मॉर्निंग वालों को सूरत मरियम सूरत ताहा में से कोई ना कोई एक सूरत का आयत का तर्जुमा आएगा जो कि 15 नंबर का होता है। ये आप मुझसे लिखवा लें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। बहुत जोरों शोर से इंतजार था आपको वीडियो का कि हमारा भी 9th क्लास का भी गेस्ट पेपर अपलोड कर दें। चूंकि आप बच्चों ने या जो फिर न्यू बच्चे आए हैं वो जाके 10th के पेपर देख सकते हैं कि मेरा गैस जो है वो 50 से 70% अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब बोर्ड में आया हुआ है, और तर्जुमातुल कुरान का तो पूरा 50 क्या 100/100% मेरा ही पेपर आया हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले तर्जुमातुल कुरान का ही आपको गैस बता दिया जाए, क्योंकि इसमें छुट्टी भी नहीं है। तो आप लोग अपने पेपर से पहले 1 से 2 दिन तर्जुमातुल कुरान को देके इनकी अच्छी सी तैयारी कर लें, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेना मुश्किल होता है और आर्ट सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें मार्क्स लेना आसान होता है भी 50 नंबर का, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे तैयारी करनी है। पहले आपने करना है जी, मॉर्निंग और इवनिंग वालों को मैंने किया अलग। एक थोड़ी सी मुझसे हो गई मिस्टेक, वो मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ। पहले आप 3 दफा पढ़ें दुरूद पाक, और रोजे भी रखने हैं 9th क्लास के बच्चों ने, और साथ साथ पेपर्स भी देने। परेशान नहीं होना, कोई मुश्किल नहीं होनी, मैं आपके साथ हूँ। तो आप लोगों के सारे पेपर ऐसे इतनी आसानी से गुजरनी है। एक तो रमजानुल मुबारक अल्लाह ताला का प्यारा महीना है, इसमें आपके पेपर्स हो रहे हैं, ये तो मुबारक महीना है, तो आपके पेपर भी बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेगा। अब गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पे लिखना था इवनिंग और लिख दिया मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्निंग लिखना था तो यहाँ पे लिख दिया इवनिंग। आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने ये दोनों पेपर कर लेने हैं। थोड़ी थोड़ी सी तो आयात है, आप ये भी कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, ताकि आपकी और अच्छी तैयारी हो जाए। क्योंकि इसीलिए तो मैं आपको पेपर से पहले बता रही हूँ, पेपर्स से पहले, ठीक है। परेशान नहीं होना आपको। मैं ऐसा गैस बताऊंगी इंग्लिश का जो के वही आपको आएंगी, क्या कहते हैं, समरीज वही आएंगी, ऐसे वही आएगा। 101% आपने सिर्फ वही करके जाना है। आपको इंग्लिश का सारा पेपर वही आने वाला है। नहीं यकीन आता ना, तो आप मेरा इंग्लिश का गैस जो 10th को मैंने बताया था, जो मैंने पीस मॉर्निंग में कही थी, सॉरी, जो मैंने समरी मॉर्निंग में कही थी, जो इवनिंग में समरी कही थी, वही उनको जो ऐसे कहे थे, जो क्वेश्चन आंसर कहे थे, सारा कुछ वही आया था। नहीं यकीन आ रहा ना, तो आप मेरा 10th का गेस्ट पेपर जाके देख सकते हैं, मैच कर ले। अगर आपके बहन भाई ने किसी ने 10th के पेपर दिए तो आपको यकीन आ जाएगा। अगर नहीं यकीन आता तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने जब पहला पेपर देना है इंग्लिश का, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सारा तो गेस्ट पेपर ही आया हुआ है हमारा बोर्ड एग्जाम्स में। चलो जी शुरू करते हैं। 3-4 मिनट में वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आपने अगर अगले गेस्ट देखने हैं तो फिर आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आपको पता है कि 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, मैं कंफ्यूज नहीं करती आपको, ये मॉर्निंग वालों का है, ठीक है। मॉर्निंग वालों ने अच्छे से तैयारी करनी है ये वाली सूरतों की। सूरत मरियम की 33-34, सूरत ताहा की 26 से 32 आयात, सूरह अंबिया की 31 से 34, और सूरह हज की 65 to 69। सूरह अकाफ जो है वो 13 और 14 करनी है आपने। अच्छे तरीके से इनका आपने कर लेना है तर्जुमा याद। आयात का तर्जुमा आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। सूरह मरियम और सूरह ताहा में से तो आपको पक्का कोई ना कोई एक आने वाली है ना मॉर्निंग वालों। और इसके बाद अगर हम बात करें 5 मुख्तसर सवालात की, जो कि आपको क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो आपने क्या करना है जी, हर चैप्टर सूरह मरियम, सूरह ताहा, सूरह अंबिया जितने भी हैं, उन सब के एंड पर जितने क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं वो आपने कर लेने हैं अच्छे तरीके से। अगर आपने सारे वो कर लिए ना, आपका पेपर हो जाएगा जी मुख्तसर सवालात का अटेम्प्ट। अब आते हैं हम तफसीली नोट की तरफ। सूरह हज और सूरह यासीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, 10 मार्क्स का आता है, और आपने सूरह हज और सूरह यासीन अच्छे तरीके से कर लेनी है। कितना लंबा आपने लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका ये 5 से 6 पेजेस का तफसीली नोट होना चाहिए, वरना आपको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। सूरत स्वाद, सूरत नमल, सूरत सजदा, सूरत तोहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है तफसीली लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, वो आपने कर लेनी है। यानी कि मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो आप लोगों ने हर चैप्टर जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, हर सूरत जो यहाँ पे मेंशन की हुई है ना, उन सब की एक्सरसाइजेस अच्छे तरीके से कर लेनी है। 5 अल्फाज माई नहीं आने हैं, वो भी इतने मुश्किल नहीं है। हर सूरत के
ختم ہونے پر ایکسرسائز میں آپ کو کچھ ایک باکس کی صورت میں الفاظ معنی دیے ہوتے ہیں اور ایک ایکسرسائز میں معنی دیے ہوتے ہیں، وہ آپ نے کر لیے نا، آپ کو 5 نمبر مل جائیں گے، یہ میری گارنٹی ہے، آپ نے خود آ کے مجھے پیپر میں بتانا ہے۔ باقی ایک جو اور زیادہ زبردست گیس میں بنا رہی ہوں نا، وہ آپ کو میں پیپر سے ایک دن پہلے بتاؤں گی، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارے پیپرز کا گیس میں آپ کو پیپر سے پہلے بتا دیا کروں گی، ٹینشن والی بات نہیں ہے 9th کلاس۔ اور یہ رہا ایوننگ والوں کا پیپر لکھا، مارننگ والا ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا، میں نے بتا تو دیا، یہ آیت کا ترجمہ ایز یو نو دیٹ کے 15 مارکس کا ہے، سورۃ طٰہٰ کی ایوننگ والوں نے کرنی ہے 33-37، یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں، میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہی آپ لوگوں کا، جلدی ویڈیو ختم کرنا چاہ رہی ہوں۔ تفصیلی نوٹ میں سورۃ فرقان اور سورۃ شعراء از ویری 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 امپورٹنٹ، دونوں میں سے کوئی لازمن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آئے گی، سورۃ مریم، سبا، سورۃ لقمان اور سورۃ القصص، یہ امپورٹنٹ ہیں لانگ کویسچن کے حوالے سے۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایکسرسائزز ان ساری صورتوں کی آپ نے کر لینی ہے، شارٹ کویسچن کے لیے، الفاظ معنی کے لیے، اور مختصر سوالات کے لیے، لانگ کویسچنز جو دیے ہوئے وہ تو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینی ہے۔ آیات کون سی یعنی وہ میں نے بتا دی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی پیپر آپ کو آئے گا۔ مزید کوئی کویسچن ہوا 9th کلاس تو آپ مجھے کمنٹ کیجیے گا، میں آپ کو ضرور جواب دوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے گیس میں کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں یہ آنا ہے کہ نہیں آنا، تو پھر آپ جا کر اپنی تسلی کر لیں، آپ کے پاس کوئی بہن بھائی کزن ادھر ادھر کا کوئی بچہ ہے جس نے 10th کے پیپر دیے تو کوئی ایک پیپر لے کے میرے 10th کے گیس پیپر سے میچ کر لیں، تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ جی وہی پیپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کل ملیں گے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے، یہ میں نے اس لیے پہلے اپلوڈ کیا تھا کہ اس میں چھٹی نہیں ہے، تو ایک دفعہ تھوڑی سی تیاری کر لیں تاکہ آپ جب پیپر دے کے آئیں گے تو ترجمۃ القرآن کے پیپر میں چھٹی نہیں ہے، تو آپ ایک دفعہ دیکھ ہی لیں تو آپ کو پیپر ہو جائے، کیونکہ یہ رمضان میں پیپر آ رہا ہے اور تیاری کرنی تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اوکے، خدا حافظ، کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، اینڈ سبسکرائب کیے بغیر نہیں جانا۔